लोग सोच रहे थे कि मैं सिर्फ बांस खाने वाला निकम्मा पंडा हूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं हर झपकी के बाद पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं। और आज मेरा पहला शिकार एक ए रैंक बीस्ट बनने वाला था। लोग मेहनत करके टॉप पर पहुंचते हैं और मैं बस अपनी मास्टर की बाहों में सोकर सबसे खतरनाक डिवाइन बीस्ट बन जाता हूं। मेरा नाम है आलसी पंडा और मेरा ये स्लाकर सिस्टम मुझे पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल जीव बना रहा है। चलो दिखाता हूं कैसे। रुको, क्या मैं पंडा बन गया? अरे क्या मैं सच में एक ट्रांसमाइग्रेट होकर पंडा बन गया? बाकी लोग तो रिकार्डिएट होकर शहरी ड्रैगन किंग बनते हैं या बड़े बड़े पावर हाउस, और मैं जू में बैठा हुआ पंडा। ये क्या बकवास है भाई? क्या अब पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ बांस बैम्बू ही चबाना है? तभी आवाज आई, गॉड टीयर स्लैकर सिस्टम बाइंडिंग सफल। अच्छा, तो इसने एक एफ रैंक पंडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब मुझे सिस्टम मिल गया। सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? और भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे, ये सब हरकतें तो इस छोटे से पंडे ने की हैं। देखो, आज मैं पक्का लेवल 2 बीस्ट मास्टर बन जाऊंगा। सुना है कि जून ल्यूली के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और घर वालों ने भी निकाल दिया। अगर इस बार उसने कोई ताकतवर बीस्ट समन नहीं किया, तो उसका करियर तो खत्म ही समझो। बेचारा। थी नहीं है। मैं एक रिकार्डिनेटर हूं। क्या ये भगवान ची यू का पौराणिक माउंट माउंट है? 20 साल तक अजेय रहने वाला। वैसे कचरा तो कचरा ही होता है, लेकिन किसे पता था कि एक ऐसी चीज सामने आएगी जो पेट्रिफिकेशन पेट्रिफिकेशन को भी मात दे दे। पिछली बार मेरा शुरुआती बीस्ट बहुत कमजोर था, इसलिए मैं हार गया और पृथ्वी नष्ट हो गई। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। स्पीशीज रैंक लेवल 1 पर पहुंच गई। इंसानियत को तो मैं ही बचाऊंगा। पिछली जिंदगी में मैं 10 साल में लेजेंडरी बीस्ट मास्टर बना था। बाहर आओ सबसे ताकतवर समंड बीस्ट। अरे ये तो कोई भगवान जैसा है। ये तो सच में एक डिवाइन बीस्ट है। लुक्सुआन यू, जरा आईने में अपना चेहरा तो देखो। तुम कह रहे हो कि यह पंडा है? एफ रैंक पंडा? कैसा लगा? सीरियसली? एफ रैंक सबसे घटिया ग्रेड है। लेकिन रुक, बाइंडिंग प्रीमियम टारगेट। जून ल्यूली 3 सालों से संघर्ष कर रही है। सिस्टम क्वेस्ट इनिशिएटेड। जून ल्यूली की बाहों में 3 मिनट तक आलस करो। स्लैक ऑफ। लगता है इस बार मैंने सही इंसान को चुना है। देखो, वहां, आलस करने के लिए तैयार। बिल्कुल, और आलस करो। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की बाहों में लेटे लेटे ही मैं ताकतवर बन रहा हूं। क्या मुझे सही दिख रहा है? जून ल्यूली, तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट कहाँ है? अभी तो यहां इतना हंगामा हो रहा था, अचानक गायब कैसे हो गया? वाह, ये तो पंडा है। एफ रैंक? सिर्फ पंडा? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने सोचा था कैंपस क्वीन कोई खतरनाक एक्सोटिक बीस्ट लाएगी। यहाँ का सारा सामान भी मेरा ही है। सब नकली है, कचरा है। अगर मैं हार जाता तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। छोड़ो, चलो आलस करते हैं। आलस करने में जो मजा है वो और कहाँ। मैं पक्का सबसे शक्तिशाली बीस्ट बनूंगा। स्लैकर टास्क कंप्लीट। प्लैनेट क्योंकि तुम इवॉल्व हो सकते हो। शारीरिक क्षमता 10 गुना बढ़ गई। नया कौशल, थंडर स्ट्राइक। बिजली की ताकत का इस्तेमाल करो। जून ल्यूली डी रैंक पर प्रमोट हो गई। मुझे अपने अंदर बिजली दौड़ती हुई महसूस हो रही है। गॉड टीयर स्लेकर सिस्टम एक्टिवेट। क्या अब मैं बिजली भी बुला सकता हूं? और तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एक बेकार पंडा लिया है? तुम्हारी जिंदगी तो खत्म है। बेहतर होगा कि तुम मेरी नौकरानी बन जाओ। मैं तुम्हें डी रैंक का बीस्ट दे दूंगा जिससे तुम टेस्ट पास कर सको। भाड़ में जाओ। जून ल्यूली, तुम अब एक लूजर हो, फिर भी मुझे मना करने की हिम्मत? अच्छा, तो प्यार से नहीं मानोगी? तो ये लो सजा। क्लॉ एप, इसे सबक सिखाओ। थोड़ा तड़पाओ इसे। धत तेरी, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बहुत कमजोर है। मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पर अब जब मेरे पास ये लाशें, कॉर्सेस हैं, तो इंसानों को पता चल जाएगा कि पंडा कितने खतरनाक होते हैं। हे, ये सिस्टम कमाल का है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जून ल्यूली अपने लूजर पंडे से लड़वा रही है। इससे बेहतर है कि वो 1 महीने बाद होने वाले टेस्ट की तैयारी करे, जहां उसे ए रैंक के क्लॉ एप का सामना करना है। क्या ये पंडा डर के मारे पागल हो गया है? जून लियोली, जल्दी अपने बीस्ट को वापस बुलाओ। तुम नहीं जीत पाओगी। सब लोग अपने रिस्टबैंड पहन लो, वरना बुरी तरह घायल हो जाओगे। अरे, मैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा। जून लियोली, तुम पागल हो गई हो क्या जो एक एफ रैंक पंडे से लड़ाई लड़ रही हो? इसे फाड़ के रख दो। ओह, ये कैसे मुमकिन है?
एक एफ रैंक पंडे ने क्लॉएब को हवा में उड़ा दिया। सब गौर से देखो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या क्लॉएब हार गया? एक एफ रैंक बीस्ट ने एक पल में ए रैंक बीस्ट को हरा दिया। और ऊपर से इसमें बिजली का कौशल, लाइटनिंग स्किल भी है, जो हो ही नहीं सकता था। लगता है मैंने गलत अंदाजा लगाया था। क्लासमेट जून ल्यूली, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। तुम जा सकती हो। एक हफ्ते बाद टेस्ट में आना मत भूलना। थैंक यू टीचर। वाह, अब तो सोने का टाइम है। क्या इस छोटे से जीव में सच में इतना दम है? शायद नहीं। आखिर ये बस एक एफ रैंक पंडा है। छोड़ो, इन सब बातों को दिमाग से निकालो। एक एफ रैंक का बेकार पंडा। परिवार के धोखे की वजह से मेरी जेड स्पिरिट बॉडी नष्ट हो गई। अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे सोल पिल जीतना होगा, जो असेसमेंट का फर्स्ट प्राइज है। लेकिन मेरी मौजूदा ताकत के साथ ये बहुत मुश्किल है। शुक्र है पिछली जिंदगी के तजुर्बे से मैं फायरफ्लाई फॉरेस्ट जाकर राक्षस मार सकती हूँ और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकती हूँ। मैंने एफ रैंक का लूजर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ? मैं फिर भी गॉड टियर बीस्ट मास्टर बन सकती हूँ। खैर, इस बार मदद करने के लिए शुक्रिया नन्हे पंडे। अब से तुम्हारा सारा खाना मेरी जिम्मेदारी। टास्क पूरा हुआ, सिस्टम रिवॉर्ड्स मिल गए। अब मैं जितना चाहे आलस कर सकती हूँ। स्लेकर सिस्टम नया टास्क दे रहा है, किसी नरम चीज को पकड़कर सो जाओ। रिवॉर्ड, स्पीसीज क्वालिटी बढ़ेगी और एक रैंडम स्किल मिलेगी। टास्क एक्सेप्ट करूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। 4 सिंबल स्पिरिट एलिक्सिर राक्षसों के मांस से बनता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बचे हुए खाल और बाल बेचकर पैसे भी मिल जाएंगे। दोनों तरफ से फायदा। जून ल्यूली यहां है। बड़ी मजे में हो तुम। खाते हो, सोते हो और रिपीट। ट्रेनिंग तो करते नहीं। लगता है मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। छिप जाओ, मैं राक्षसों को मारने जा रही हूं। नाच नाच, थोड़ा धीरे। बधाई हो होस्ट, आपने 24 घंटे का स्लेकर टास्क पूरा कर लिया है। इवोल्यूशन इवोल्यूशन शुरू हो गया है। वाह, इतनी जल्दी इवोल्यूशन! ये सिस्टम तो पागलपन है। स्पीशीज रैंक बी लेवल पर पहुंच गई। स्पीशीज इवोल्यूशन, गोल्डन स्ट्राइप्ड पांडा। तुम्हारी शारीरिक क्षमता 10 गुना बढ़ गई। अब मैं 1 लाख वोल्ट की बिजली छोड़ सकता हूं और मेरे पास 100% काउंटर शील्ड भी है। यह तो हद से ज्यादा पागलपन है। क्या मुझे अभी अभी समन नहीं किया गया था और इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया? क्या यह पंडा उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम सच में एक पंडे पर भरोसा कर रही हो? यह सेकंड टियर फायरी स्पैरो का झुंड है। नहीं, अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। लड्डूंगा भी और भागूंगा भी। ट्रैश क्वेस्ट एक्टिवेटेड। जून लियोली के पास के खतरों को खत्म करो। सोने की जगह की रक्षा करो। रिवॉर्ड, एस ग्रेड एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन। धत तेरी! अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बिस्तर के पास मेरी जगह पर आकर मुसीबत पैदा करने की हिम्मत! क्या तुमने इस पंडे से पूछा? हे, देखो मेरी 1 लाख वोल्ट बिजली। अभी भी तुम्हें इस पंडे पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मेरी कैंपस ब्यूटी के बीस्ट मास्टर को धमकाने की हिम्मत! मैं टीयर 2 बीस्ट टेमर बन सकता हूं। बाकी सामान बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा खाना खिलाऊंगा। तुम वही लड़की हो जिसके सर पर लुओशाओ ने इनाम रखा है। बस तुम्हें उसे सौंप दूं तो मुझे 1 लाख गोल्ड सिक्के मिल जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक साधारण सा पंडा है। बिल्कुल मत सोचना। बदला लेना चाहते हो? एक टीयर 2 से कम के 20 टेमर और एक एफ रैंक पंडे के साथ तुम्हें लगता है मैं हार मान लूंगी? मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। एक बेकार पंडा और टीयर एक 20 टेमर? सच में लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? ब्लैक ब्लड मर्सनरीज कम से कम टीयर 3 के होते हैं। अभी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। फायरी वुल्फ, पहले इसके पंडे को फाड़ डालो। दिखाता हूं तुम्हें मुझसे टकराने का नतीजा। सही है, अपनी नई स्किल टेस्ट करने का मौका मिल गया। एक ही झटके में सब खत्म। दुश्मन का हमला नाकाम। नन्हे, जल्दी रास्ते से हटो। बाहर आओ गोल्डन थंडर जेड शील्ड। क्या मेरा फायरी वुल्फ पंडे से टकराकर दूर जा गिरा? ये मुमकिन कैसे है? 1 लाख वोल्ट! कैसे? मेरा फायर वुल्फ एक झटके में ढेर हो गया। आयरन स्किन और थंडर अटैक, ये कौन सी जगह है? सॉरी, मेरी गलती थी। मुझे बख्श दो। मुझे पिल्स बनाने दो जिससे मेरी ताकत बढ़ सके। क्या तुम मुझे जाने देते? मैं बधाई हो होस्ट, आपने टास्क पूरा किया। एस ग्रेड एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन हासिल हुई। हेवन ड्रैगन सप्रेशन स्किल मिल गई। अब मेरे पूरे शरीर में पावर महसूस हो रही है।
यह एजोर ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ताकतवर है। प्राचीन 10 सबसे महान डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन्स में से एक। कहते हैं जो जेड बीस्ट इस ब्लड लाइन के साथ होते हैं वे पूरी तरह इवॉल्व होने पर ड्रैगन बन सकते हैं। अब असेसमेंट में मेरा मौका है। आज आप फाइनल असेसमेंट के लिए सीक्रेट रियल्म में जाएंगे। अगर बीस्ट मास्टर का पहला बीस्ट घायल हुआ तो राक्षसों को हराकर पॉइंट कमाओ। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसे इनाम में एलिक्सर मिलेगा। टॉप 3 को टॉप यूनिवर्सिटीज में भर्ती होने का मौका मिलेगा। सिर्फ पहले नंबर वाले को सोल बीस्ट एलिक्सर मिलेगा। मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए फर्स्ट आना ही होगा। ये छोटा जीव सच में अजीब है। हर दिन बिना कुछ किए ही रैंक अप कर रहा है। अब ये न सिर्फ टियर 2 एडवांस बीस्ट है बल्कि इसमें एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन भी है। लेकिन असली रूप अभी भी पंडा ही है। भले ही ये ड्रैगन बन जाए पर ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। स्पीसीज क्वालिटी को अपग्रेड करें। क्या जुन ल्यूली का पंडा इवॉल्व हो गया? ये पहले से बड़ा क्यों दिख रहा है? बड़ा हो गया तो क्या हुआ? है तो बेकार पंडा ही। चाहे ये कितना भी बदल जाए ये जिंदगी भर कचरा ही रहेगा। एफ ग्रेड पंडा हमेशा कचरा ही रहता है। सब कुछ पल भर में खत्म कर दूंगा। तुम्हारी खूबसूरती के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मेरी महिला बन जाओ। मैं तुम्हें एक जेड बीस तोहफे में दूंगा। ये पंडा कितना भी मोटा हो जाए है तो बेकार ही। मैंने कहा न दफा हो जाओ। ये कम से कम एसएस लेवल का होगा। देखो कि क्या तुम मेरे लायक हो। भले ही मैं इस पंडे के साथ हमेशा रही, मैंने तुम्हारी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। जूलियोली, मैं यंग मास्टर लू तुम्हें अपनी रखैल कनकुबीन बनाने को तैयार हूं। यह मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी चीज हो? जब हम सीक्रेट रियल में पहुंचेंगे तब अगर तुम घुटनों के बल बैठकर भी भीख मांगोगी तो भी कुछ नहीं होगा। धत, तुम प्यार से नहीं मानोगी तो फिर भुगतो। जूनल्यूली, बस इंतजार करो। जब हम अंदर होंगे तब देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। चलो। लुओ शेन्यू को चुनौती देने की हिम्मत। जूनल्यूली खत्म है। वो अभी भी सोचती है कि वो वही नामी जीनियस लड़की है। लुओ शेन्यू, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। वैसे भी सीक्रेट रियल्म के अंदर छोटे मोटे हादसे होना तो आम बात है। देखो, कोई तो अभी से पॉइंट के लिए स्प्रिट बीस्ट्स का शिकार कर रहा है। लू शेन्यू को कितनी जल्दी पॉइंट मिल गए। लगता है इस बार चैंपियन वही बनेगा। हमारे क्लास का बाइफिंग भी कम नहीं है। उसका क्रिम्सन स्पिरिट फिस्ट पहले ही लेवल 3 पर है। अरे हाँ, जुनल्यूली का क्या हुआ जो पहले टॉपर थी? उसकी क्या हालत है? वो टैलेंट तो ठीक है लेकिन उसने एफ लेवल का पंडा कॉन्ट्रैक्ट किया है। टॉप 30 में आने में ही उसकी हालत खराब थी। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। सीनियर लू के पास पहले ही 50 पॉइंट हैं। ये बहुत तेज है। देखो झुनलियोली को, जिसने सीनियर लू को चुनौती दी थी, उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। पंडा कॉन्ट्रैक्ट करने का यही नतीजा होता है। अगर मुझसे पूछो तो वो एक दिन भी नहीं टिकेगी। उम्मीद है कि वो फर्स्ट स्ट्रीट पर किसी जंगली खरगोश से नहीं मारी जाएगी। पूरी तरह बेकार। अद्भुत। मुझे यह आलसी पंडा बहुत पसंद है। बधाई हो होस्ट। 1 हफ्ते तक आलस करने के लिए आपको इनाम मिला है। एडवांस्ड गियर और 2 रैंडम एस लेवल स्किल्स। क्या आप उन्हें लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन्हें लेना चाहता हूं। बधाई हो होस्ट। आपके बीस्ट की क्वालिटी सी लेवल में अपग्रेड हो गई है। आप स्टेज 3 पर पहुंच गए हैं। एस लेवल स्किल डिवोर और एस लेवल स्किल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन मिली। मैंने डू बिजनेस एनीवेयर स्किल भी अनलॉक कर ली है। अब मैं सीधे डिवाइन बीस्ट का खून पीकर इवॉल्व हो सकता हूं। ये तो पागलपन है। होस्ट के डिवाइन बीस्ट का खून पीते ही इंसान का रूप ह्यूमनॉइड फॉर्म अनलॉक हो जाएगा। क्या मैं इंसान बन सकता हूं? अविश्वसनीय। मुझे डिवाइन बीस्ट का मांस खाना है। क्या यह नन्हा जीव डिवाइन बीस्ट का मांस खाने की कोशिश कर रहा है? अगर मुझे सही याद है, मेरी पिछली जिंदगी में किसी ने सीक्रेट रियल्म के जंगल में डिवाइन बीस्ट के निशान खोजे थे और वो यहीं कहीं था। एक ऐसा डिवाइन बीस्ट जो बीस्ट मास्टर के टैलेंट को बढ़ा सकता है। अगर हम उसे ढूंढ सकें तो डबल फायदा होगा। पर तुम्हें भी मदद करनी होगी। तुम हर समय आलस नहीं कर सकते। बस मुझे देखो, सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और तुम स्टेज 3 पर हो। तुम्हारी स्किल्स भी अपग्रेड हो गई हैं। बहुत तेज। हे, क्या ये जून ल्यूली नहीं है? जून ल्यूली, हम तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम मेरे रास्ते में आ गई। जून ल्यूली सीक्रेट रियल्म में घुस गई। देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाता है। पकड़ो इसे। जून ल्यूली, यंग मास्टर लू तुम्हें कभी बहुत पसंद करते थे लेकिन तुमने बार बार उन्हें नीचा दिखाया।
आज हम तुम्हें असली सबक सिखाएंगे। उनके पास नंबर्स हैं और उनके बीस्ट भी काफी अच्छे हैं। लगता है मामला बिगड़ने वाला है। जून ल्यूली, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम सिर्फ परिवार से निकाली गई लड़की हो, न कोई बैकग्राउंड न रिसोर्स। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगी? सीक्रेट रियल्म एग्जाम में किस्मत बदलने का सपना देख रही हो? सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कितने अज्ञानी लोग हैं। जुन ल्यूली, तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जुनफंग, इन्हें पकड़ो। जुन ल्यूली, तुम जैसे लोग तो सिर्फ चींटियां हो। यंग मास्टर लुओ के पैरों तले कुचले जाना ही तुम्हारी किस्मत है। स्टेज 2, एडवांस लाइटनिंग पंच, ए लेवल टैलेंट। नन्हे, क्या तुम्हें भरोसा है? मजाक कर रहे हो? मैं सुपर स्ट्रांग हूं। 10,000 वोल्ट से शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तैयार नहीं हूं? ये लाइटनिंग हाउंड स्टेज 4 से नीचे के सभी इलेक्ट्रिक हमलों को रोक सकता है। तुम्हारा कचरा पंडा इसके बचाव को नहीं तोड़ पाएगा। जून ल्यूली, तुम मर चुकी हो। अच्छा, तो ये लो, 1,00,000 वोल्ट। मेरा लाइटनिंग पंच करंट से झुलस गया। वो ताकत, ये स्टेज 4 के बीस्ट के पूरे वार के बराबर है। इस नन्हे जीव की ताकत मुझे हर बार हैरान कर देती है। हम, कितनी दयनीय स्थिति है। बिल्कुल नहीं, मेरा लाइटनिंग पंच एक पंडे से झलकर कोयला बन गया। ये है मेरी असली ताकत। नन्हे दोस्त, तुम और भी कमाल के होते जा रहे हो। बेकार है। लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यह स्टेज 3 का अल्टीमेट एस लेवल टैलेंट फ्लेम एपे है। ओह जून ल्यूली, तुम थोड़ा बहुत जानती हो? तुम्हारा बेकार पंडा मेरी आग का सामना नहीं कर सकता। फ्लेम एप, इस बदबूदार पंडे को कुचल दो। हम, तुमने इस पंडे को बहुत कम आंका है। देखो मेरा टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तुमने क्या कहा? किसे कुचलना चाहते थे? फ्लेम एप एक झटके में खत्म हो गया। नहीं प्लीज, मैं हार मानता हूं। मुझे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? ये यंग मास्टर जून है। जून यूए ओशन, सीनियर सिस्टर। मुझे बख्श दो। मैं जो चाहोगे वो करूंगा। अगर मैंने तुम्हें यूं ही मार दिया तो यह बर्बादी होगी। एक काम करो, उसके बाद हम बराबर हो जाएंगे। जो भी आप कहें, बस मुझे जाने दें। यही होना चाहिए। इसे यहां ले आओ और काम हो गया। ये स्टेज 5 का बीस्ट है, डिवाइन फायर फिनिक्स। जुन लियोली, तुमने मुझे फंसाया। आह, डिवाइन बीस्ट किंगडम का गार्डियन बीस्ट। ये तो सेक्रेड फायर फिनिक्स है। हम जीत नहीं सकते, भागो। उस फिनिक्स में डिवाइन बीस्ट ब्लड है। अगर मैं उसे खा लूं तो मैं इंसान बन सकता हूं। नन्हे, भागो। ये स्टेज 5 है। तुम सिर्फ स्टेज 3 हो। तुम बराबरी के नहीं हो। हम ट्राई किए बिना कैसे जानेंगे? लो, मेरा पैंडा किंग सुप्रीम फिस्ट, डिवाइन फायर फिनिक्स। ये सच में पीछे हट गया। देखो जल्दी, सीक्रेट रियल्म के ऊपरी बाएं कोने में लेवल 5 का राक्षस है। ये मिड स्टेज 5 है। एस लेवल ब्लड लाइन वाला डिवाइन फायर फिनिक्स। चेक करो क्या आसपास कोई स्टूडेंट है। उन्हें कहो कि लेवल 5 के बीस्ट से दूर रहें। वहां सिर्फ एक स्टूडेंट है, जून लियोली। वो खत्म हो गई। वो स्टेज 5 का डिवाइन बीस्ट है। जून लियोली का बचना नामुमकिन है। ये जून लियोली क्यों है? उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट तो बस एक एफ लेवल पंडा है। लगता है वो मौत का सामना कर रही है। ये फीनिक्स की ब्लड लाइन स्किल है, 6 स्टिंग सेक्रेड फ्लेम। स्टेज 5 से नीचे का कोई भी इसे छुए तो मर जाए। वाह, मेरे रीइंफोर्स गोल्डन थंडर जेड शील्ड ने सारी आग रोक ली। अभी काफी नहीं है। लो मेरा मिलियन वोल्ट शॉक। अब आखिरी बार छको मेरा सेलेस्टियल ड्रैगन प्रेशर। काम हो गया, खाना हो गया। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे बस आलस करना है। स्टेज 3 पर रहकर स्टेज 5 के डिवाइन बीस्ट को हरा दिया। ये कितना ताकतवर है और क्या कहने की जरूरत है। मेरे करने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या ये शिकायत कर रहा है कि मैं इसे कम आंकता हूं? ठीक है, शुक्रिया। नन्हे, मैं अब तुम्हें कभी कम नहीं आंकूंगा। बधाई हो, होस्ट। गॉड लेवल क्रीचर का खून पी लिया। थोड़े समय के लिए इंसान का रूप वापस मिल गया। आह, रुको, अभी ट्रांसफॉर्म मत करो। आह, आह, अगर मैं कहूं कि ये जानबूझकर नहीं था, तो क्या तुम मानोगे? आह, होली क्रैप, ये तो सीनियर बाय है। इसने तो 800 से ज्यादा पॉइंट पा लिए, दूसरे नंबर वाले से 2 गुना। यह पागलपन है। इस साल का सीक्रेट रियल्म चैंपियन पक्का सीनियर बाय ही बनेगा। सुना है कैंपस क्वीन जून ल्यूली भी बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता है उसे कितने पॉइंट मिले होंगे? जून ल्यूली ने तो एक बेकार पंडा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर उसे 10 पॉइंट भी मिल जाए तो वो किस्मत वाली होगी। ओह वाह, सीनियर बाई कितने हैंडसम हैं। अंत होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। जून ल्यूली अभी तक बाहर नहीं आई। आह,
उसने जो बीस्ट जगाया है वो एफ रैंक पंडा है, लेकिन वो 5वें टीयर के डिवाइन फायर फिनिक्स के खिलाफ है, एक असली डिवाइन बीस्ट। प्रिंसिपल को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो बेकार लोग जो रियल्म से बाहर भी नहीं आ सकते, उन्होंने तो रिजल्ट घोषित कर ही दिया है। पंडा पंडा ही होता है। अंत में वो सिर्फ एक एफ रैंक का लूजर है। सीनियर बाई जैसे लोगों की तुलना में वो कहीं नहीं टिकता। जून ल्यूली ने सिर्फ एक पंडे के साथ रियल्म में जाने की हिम्मत कैसे की? कितनी लापरवाही है। शांत रहो, मैं अनाउंस कर रहा हूं। आज का असेसमेंट खत्म हुआ। वो जिंदा बाहर आ गया। क्या ये मुमकिन है? क्या वो डिवाइन फायर फीनिक्स से बच निकला? लीडर बोर्ड पर पॉइंट क्यों नहीं दिख रहे? क्या जून ल्यूली ने एक भी बीस नहीं मारा? रैंकिंग अपडेट हो गई है। जून ल्यूली को 9,000 पॉइंट मिले हैं। ये मुमकिन कैसे है? जून ल्यूली का स्कोर सीनियर बाय से 10 गुना ज्यादा है। ओह माय गॉड, उसने ये कैसे किया? उसने पक्का चीटिंग की है। नहीं, ये गलती नहीं है। ये पॉइंट ज्यादा नहीं है। असल में ये तो बहुत कम है। लीडर बोर्ड सिर्फ 9,999 पॉइंट तक ही दिखाता है। असल में जॉन ल्यूली को 20,000 पॉइंट मिले हैं। 20,000 पॉइंट। स्कूल की स्थापना के बाद से किसी ने इतना स्कोर नहीं बनाया। इतने पॉइंट एक बार में मिलना, सिर्फ एक ही मुमकिन कारण है। उसने डिवाइन फायर फिनिक्स को मार दिया। डिवाइन फायर फिनिक्स एक 5वें टीयर का डिवाइन बीस्ट है। उसने उसे कैसे हरा दिया? रुकिए, क्या वो एज्योर ड्रैगन और फिनिक्स के डिवाइन निशान हैं? एज्योर ड्रैगन और फेनिक्स दोनों डिवाइन बीस्ट हैं। उस पंडे में दोनों का ब्लड लाइन है। लगता है हमने पहले गलत अंदाजा लगाया था। मैं घोषित करता हूं कि जॉन ल्यूली इस साल की चैंपियन है। दूसरा स्थान बाईफिंग का है और तीसरा फिंग जियाई का। फर्स्ट प्लेस। कृपया अपना इनाम चुनें। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपका दोस्त फ्रेंड विथ लव, मानवा।